आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए जैसे कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम, गिलगिट, मुजफ्फराबाद, CPEC, कारगिल, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें फिर देखिए ये इसका मैप दिया हुआ है यहाँ पर, इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते चलेंगे। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के जो अंतिम डोगरा शासक थे कौन थे? राजा हरि सिंह थे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब लिखा हुआ है, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 में था। किस में था? अनुच्छेद 370 में था। इस हम लोग जाना कश्मीर के बारे में पहला पॉइंट। अब आगे है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम। लिखा हुआ है 2019 के तहत अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। अनुच्छेद 370 के तहत 2019 में क्या किया गया? इसको जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम को क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक, इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये देखिए लिखा हुआ है गिलगिट, बाल्टिस्तान, साक्छाम वैली, अक्साई चीन, लद्दाख, जम्मू, आज़ाद कश्मीर। अभी जो आज का मैप है वो क्या है? ऐसा है कुछ। ठीक, देखने में पहले क्या था, पूरा इसको जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। ऐसे इसको हम यहाँ पर व्यूरेशन किया हुआ है, छोटा छोटा सब ए से लिखा हुआ है बुर्जिला देखिए यहाँ पे है, ये ए करके है, बुर्जिला पास है। ठीक, बी है, बी से हो जाएगा जोजिला। ठीक, सी से हो जाएगा बनिहाल, डी से हो जाएगा यहाँ पर काराकोरम। ठीक, कौन हो गया? ए से बुर्जिला, बी से जोजिला, सी से हो जाएगा बनिहाल, डी से हो जाएगा काराकोरम। ए से बुर्जिला, बी से जोजिला, सी से बनिहाल, डी से हो जाएगा काराकोरम। ठीक, ये है पास के बारे में पास में हो जाएगा दर्रा के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, देखिए लिखा हुआ है जी से गिलगिट। क्या है? गिलगिट। देखिए गिलगिट यहाँ पर है, ध्यान से देखते रहिए। BT से क्या हो जाएगा? बाल्टिस्तान। ठीक, सी AK से हो जाएगा आज़ाद कश्मीर। देखिए आज़ाद कश्मीर यहाँ पर है, ध्यान से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से हम लोग देख सकते हैं जूम करके, ये दिखा रहे हैं आपको। क्या हो गया? जी से गिलगिट यहाँ पर है, BT से बाल्टिस्तान यहाँ पर है, AK से हो जाएगा आज़ाद कश्मीर यहाँ पर है, AC से हो जाएगा अक्साई चीन। ठीक, AC से हो जाएगा अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर अक्साई चीन। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर। ये देखिए लिखा हुआ है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए काराकोरम रेंज के बारे में लिखा हुआ है, काराकोरम हो गया, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया जास्कर, चौथा हो गया पीर पंजाल। कौन कौन सा हो गया? काराकोरम, लद्दाख, ये पहला लोग कहते हैं काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया जास्कर, चौथा हो गया पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं गिलगिट के बारे में। देखिए लिखा है गिलगिट, ये क्या लिखा है? USA का वायुसेनक अड्डा है POK, जो POK में 1948 में 30% ले लिया था। अक्साई चीन लिखा है 10%। ठीक, अक्साई चीन ले लिया था 10% चीन। आइए हम लोग ये गिलगिट को देखते हैं मैप पर।
ठीक। देखिए यहाँ पर गिलगिट, पहला पॉइंट ऊपर में होगा गिलगिट, है ना, गिलगिट। ठीक, आइए फिर हम लोग देखते हैं आगे। इसी तरह हो गया, ये क्या है, इसके बारे में क्या था। यूएसए का माने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का वायुसेना का अड्डा, क्या लिया था, वायुसेना का अड्डा है। यूएसए का वायुसेना का अड्डा है। पीयूको का 1948 में 30% ले लिया। फिर एक्साइड चीन ले लिया कितना, कश्मीर का भाग 10%। फिर दूसरा देखते हैं मुजफ्फराबाद के बारे में। ठीक, मुजफ्फराबाद में क्या लिखा हुआ, पीओके, पीओके की राजधानी है। पीओके की क्या है, राजधानी। मुजफ्फराबाद क्या है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की क्या है, राजधानी है। आगे देखते हैं हम लोग K2। K2 क्या है, गॉडविन आइंस्टीन, भारत की सर्वोच्च। देखिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं CPEC के बारे में। देखिए CPEC का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा चाइनास पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ये चाइना और पाकिस्तान से होकर के गुजरता है। ठीक, चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। माने कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, नामक हाईवे जो है, वो चाइना को पाकिस्तान के बंदरगाह से जोड़ती है। ठीक, आगे लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं। यह काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है। यह काराकोरम उच्च मार्ग है जो पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के सिनकियांग प्रांत से जोड़ता है। यह काराकोरम उच्च मार्ग है जो क्या होता है, पीओके को चीन के सिनकियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा कारगिल, इसके बारे में लिखा हुआ है 1900। कारगिल के बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए कारगिल, यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर मार्क है। ठीक, कारगिल ये वाला। ठीक, अब हम लोग कारगिल के बारे में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, लिखा है कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा, विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा, पूछेगा कि किस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को बाहर हटाया गया, तो विजय ऑपरेशन के द्वारा पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण जो था शिमला समझौता था। क्या था, इस युद्ध का कारण जो था शिमला समझौता था। आइए हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, सियाचिन को मैप पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सियाचिन, यहाँ पर सियाचिन दिया हुआ है। ठीक, चौथा नंबर यहाँ पर पॉइंट है सियाचिन। ठीक, देखिए सियाचिन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे लिखा है विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। क्या है सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा व ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। ठीक, यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। ये भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया। पूछेगा कि सियाचिन को किस युद्ध के द्वारा लाया गया वापस, तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इसे पाकिस्तान से वापस लिया गया। ठीक, अब कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं। ठीक, देखिए प्रमुख घाटियों के बारे में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नुब्रा घाटी, पुक्का घाटी, मुर्खा घाटी, सियोज घाटी। कौन कौन हो गया, नुब्रा घाटी, पुग्गा घाटी, मुर्खा घाटी, सियोज घाटी, 4 घाटी है। देखिए नुब्रा घाटी, ये है नुब्रा घाटी।
नुब्रा घाटी के बारे में लिखा है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से क्या होती है, तो नुब्रा नदी निकलती है, जो सयोक नदी में मिल जाता है। जो कहाँ होता है, सयोक नदी में मिल जाता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो सयोक नदी में मिल जाती है। भारत की थल सेना नुब्रा घाटी से होकर सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। भारत की जो थल सेना है वो नुब्रा घाटी से होकर सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। ठीक, ये देखिए है सियाचिन ग्लेशियर, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, क्या ये सियाचिन ग्लेशियर, यहीं से जो है नुब्रा नदी निकलती है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट है पुग्गा घाटी। क्या है, पुग्गा घाटी। लिखा है, यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पुग्गा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह 1 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। यह लद्दाख में स्थित है। पुग्गा घाटी जो है कहाँ है, यह लद्दाख में स्थित है। यहाँ 1 मेगावाट क्षमता का भूतापीय ऊर्जा लगाने का प्रस्ताव है। तीसरा है इसमें मूर्खा घाटी। क्या है तीसरा, मूर्खा घाटी। तीसरा क्या है, मूर्खा घाटी। यह लद्दाख का सुप्रसिद्ध घाटी है। यह जो है लद्दाख की क्या है, सुप्रसिद्ध घाटी है। इसके आगे है सियोज घाटी। यह जो है डोडा, उधमपुर एवं कठुआ जिलों का सीमा पर स्थित है। सियोज घाटी जो है डोडा, उधमपुर एवं कठुआ जिलों की सीमा पर स्थित है। इसको मैप पर देखेंगे अच्छे से। यही 1996 में पाक उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन हब चलाया गया। मानी यही 1996 में पाक उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन हब चलाया गया। आइए हम इसको मैप पे देखते हैं। डोडा, उधमपुर एवं कठुआ जिलों की सीमा पर स्थित है कौन घाटी, सियोज घाटी। यही 1996 में पाक उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन हब चलाया गया। आइए देखते हैं इसको मैप पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कठुआ जिला के बारे में दिया हुआ है। यहीं पर क्या है, कठुआ जिला है। ठीक, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट छठा पॉइंट है लद्दाख के बारे में। कौन सा है, लद्दाख के बारे में। देखिए छठा पॉइंट क्या है, लद्दाख के बारे में। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख, जो है क्या है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। लद्दाख में लेह हवाई अड्डा है जो क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक, लद्दाख जो है सबसे बड़ा क्या है, संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा जो है सबसे ऊंचा है। हम लोग लद्दाख देख लिए, लद्दाख के फिगर देख लेते हैं। देखिए लद्दाख का फिगर 6 पॉइंट लिखा हुआ है। मैप पर में देखेंगे ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लद्दाख को देखिए, जूम करके देखते हैं कहाँ है लद्दाख, तो लद्दाख यहाँ पर है, छठा पॉइंट। ठीक, लद्दाख यहाँ पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, लेह के बारे में। लेह के बारे में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए हम देखते हैं सातवां पॉइंट लेह के बारे में। ठीक, लिखा है यहाँ स्थित पेंगोंग झील, यानी कि लेह में जो है यहाँ स्थित पेंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यानी कि लेह में जो है यहाँ स्थित पेंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यानी कि लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला भी स्थान है। लेह के बारे में हम लोग देखते थे। यहाँ स्थित पेंगोंग झील, यानी कि लेह के पास में एक पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील को भी हम लोग मैप में देखेंगे अभी जस्ट। यहाँ स्थित पेंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यानी कि लेह में जो है पेंगोंग झील है जो विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि पेंगोंग झील और लेह कहाँ पर है। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं लेह और पेंगोंग झील के बारे में। देखिए
लेह यहाँ पर है और पेंगोंग झील हमारा यहाँ पर है। ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। अब हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट 8वां। देखिए 8वां के बारे में इसमें हम लोग देख लेते हैं। 8वां पॉइंट इसमें मार्क है ऑलरेडी। क्या लिखा है? तसो मोरी झील के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तसो मोरी झील के बारे में। ठीक है, यही देखते हैं हम लोग तसो मोरी झील के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है तसो मोरी झील। तसो मोरी झील के बारे में लिखा हुआ है लद्दाख के चांगयांग क्षेत्र में। लद्दाख के चांगयांग क्षेत्र में स्थित यह झील विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, यानी कि रामसर साइट है। तसो मोरी झील जो है ये कहाँ है? लद्दाख की चांगयांग क्षेत्र में स्थित है। यह झील विश्व की सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लिखा है 9वां बारामूला पर्वत। ठीक, बारामूला पर्वत पर हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर के बारे में देख लेंगे। लिखा हुआ है बारामूला पर्वत। बारामूला पर्वत जो है यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। बारामूला पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो अपनी चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान माने कि जो भी हवाई जहाज जाता है उसको अपनी ओर क्या कर लेता है? तो खींच लेता है। आगे लिखा है नोट में अटलांटिक महासागर को बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है। अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। क्या है? अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। ठीक, आइए हम देखते हैं बरमूला पर्वत के बारे में। मैप में कहाँ दिया हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से बारामूला पर्वत। देखिए बारामूला पर्वत कहाँ हमारा? ये रहा हमारा बारामूला पर्वत, जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण बरमूडा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट गुलमर्ग के बारे में। ठीक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है गुलमर्ग के बारे में दिया हुआ है। लिखा है पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। गुलमर्ग क्या है? पर्यटन स्थल है तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। जबकि गुलबर्गा कहाँ है? तो कर्नाटका में है। पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटका में। दोनों में हल्का माइनर अंतर है। लिखा है कि गुलमर्ग क्या एक तरफ से पर्यटन स्थल है, मतलब कि भारत का स्विट्जरलैंड है। गुलमर्ग को क्या कह सकते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड। ये पर्यटन स्थल तथा उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा क्या है? कर्नाटका में है। ठीक, इस तरह हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अगला 11 नंबर श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर के बारे में देखिए लिखा हुआ है इसकी स्थापना अशोक ने करवाया। श्रीनगर का जो स्थापना है किसने करवाया? तो अशोक ने कराया। यह ग्रीष्मकाल माने गर्मी का दिन में जम्मू व कश्मीर की राजधानी रहती है। इसकी स्थापना श्रीनगर की जो स्थापना है किसने कराया था? अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था। ये ग्रीष्मकाल मतलब कि गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर का क्या रहता है? राजधानी रहती है, मतलब कि मार्च से अक्टूबर के बीच में। ठीक, आगे दिया कि श्रीनगर के सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। श्रीनगर के सिराज बाग में एशिया का सबसे बड़ा क्या है? तो ट्यूलिप गार्डन है। आगे दिया कि श्रीनगर में शालीमार बाग मुगल उद्यान है। श्रीनगर में ही शालीमार बाग मुगल उद्यान है, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था। श्रीनगर में ही शालीमार बाग मुगल उद्यान है। श्रीनगर में क्या है? शालीमार बाग उद्यान है, जिसे जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनाया था। आगे दिए इस बाग या पार्क को श्रीनगर का ताज कहते हैं। इस बाग या पार्क को क्या कहते हैं? श्रीनगर का ताज कहते हैं। आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के मैप में श्रीनगर कहाँ है। ठीक,
देखिए पॉइंट कितना नंबर था, 11 नंबर। ये हम देख सकते हैं श्रीनगर कहाँ हमारा है, यहाँ पर है। कहाँ पर देखिए, इसको मार्क कर रहे हैं हम, ध्यान से आप लोग देखिएगा। श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर यहाँ पर।